नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे बिजनेस आइडिया की जो शायद अब तक हमारी नजरों से ओझल ही रहा है। एक ऐसा मौका जिसमें वाकई बहुत सारी संभावनाएं छुपी हुई हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या सच में कोई ऐसा बिजनेस हो सकता है जिसमें पोटेंशियल तो जबरदस्त हो, लेकिन उसे शुरू करने के लिए ना तो कोई बड़ी जगह की जरूरत पड़े और ना ही कोई भारी भरकम इन्वेस्टमेंट की। और देखिए, मजे की बात यह है कि सोर्स के हिसाब से इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल हो सकता है। और जो चीज इसे और भी स्पेशल बनाती है वो पता है क्या है? वो ये है कि हम जिस प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं ना, वो ऑफलाइन तो भूल ही जाइए, ऑनलाइन मार्केट में भी बड़ी मुश्किल से कहीं मिलता है। और यही तो इसकी सबसे बड़ी ताकत है। तो फिर आखिर ये अनोखा प्रोडक्ट है क्या? चलिए फटाफट पर्दा उठाते हैं इस दिलचस्प आइडिया से। तो ये है पीनट पनीर। जी हाँ, मूंगफली से बना हुआ पनीर। सोचिए, एक ऐसा प्रोडक्ट जो हर घर में इस्तेमाल होने वाले पनीर का एक जबरदस्त, सस्ता और हेल्दी ऑल्टरनेटिव है। अच्छा, अब जरा सीधी सीधी तुलना करके देखते हैं तो ये और भी इंटरेस्टिंग हो जाता है। देखिए, जहाँ डेयरी पनीर की लागत ज्यादा पड़ती है, वहीं पीनट पनीर लगभग आधी कीमत पर बनकर तैयार हो जाता है। ये प्लांट बेस्ड और लैक्टोज फ्री तो है ही, पर जो सबसे जरूरी बात है वो ये है कि इसका मार्केट अभी लगभग पूरा का पूरा खाली पड़ा है। और अगर हेल्थ के एंगल से देखें तो इसके फायदे एकदम साफ हैं। इसमें प्लांट बेस्ड प्रोटीन भी भरपूर है और हेल्दी फैट्स भी। और हाँ, इसका लैक्टोज फ्री होना ये तो एक कमाल का मार्केटिंग पॉइंट है, खासकर उन लोगों के लिए जिन्हें डेयरी प्रोडक्ट सूट नहीं करते या जो वीगन लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं। तो अगला सवाल मन में यही आता है कि भाई इसे बनाया कैसे जाए। अच्छी बात यह है कि इसका प्रोसेस भी उतना ही सिंपल है जितना कि ये आइडिया सुनने में मजेदार है। चलिए समझते हैं। देखिए, प्रोसेस बहुत ही सीधा सा है। सबसे पहला काम, कच्ची मूंगफली को रात भर पानी में भिगो कर रखना है। सुबह उसे साफ पानी के साथ पीसकर एक स्मूथ सा पेस्ट बना लेना है। अब इस पेस्ट को थोड़ा और पानी मिलाकर हल्का सा गर्म करना है और बस आखिर में इसे एक कपड़े से छान लीजिए। जो मिलेगा वो है गाढ़ा फ्रेश पीनट मिल्क। और पता है इस प्रोसेस की सबसे अच्छी बात क्या है? इसमें वेस्ट कुछ भी नहीं होता। मतलब छानने के बाद जो मूंगफली का पल्प या कह लीजिए अवशेष बचता है ना, उसे फेंकना नहीं है, क्योंकि वो खुद एक हाई प्रोटीन मटेरियल है। उसे आटे में मिला सकते हैं, सब्जी की ग्रेवी गाढ़ी करने के काम में ले सकते हैं, कितने ही इस्तेमाल हैं। तो दूध तो तैयार हो गया। अब इस दूध को उबालना है और फिर गैस बंद करके इसमें धीरे धीरे नींबू का रस या सिरका मिलाना है। जैसे ही दूध फट जाए उसे फिर से उसी कपड़े से छान लेना है और आखिर में एक भारी सी चीज के नीचे दबाकर सेट होने के लिए छोड़ देना है। बस कुछ ही घंटों में पनीर का एकदम सॉलिड ब्लॉक तैयार हो जाएगा। चलिए अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर, पैसा। इस बिजनेस में प्रॉफिट कितना है, जरा इसका गणित समझते हैं। और यकीन मानिए, इस बिजनेस को शुरू करने के लिए जो शुरुआती इन्वेस्टमेंट है वो ना के बराबर है। सोर्स के हिसाब से तो इसे सिर्फ 500 रुपए से भी शुरू किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि मेन रॉ मटेरियल तो सिर्फ मूंगफली है। तो जरा लागत का हिसाब लगाते हैं। अगर थोक में खरीदते हैं तो 1 किलो मूंगफली करीब 100 रुपए की मिल जाती है। अब इसमें प्रोसेसिंग और दूसरे छोटे मोटे खर्चे मान लीजिए 75 रुपए और जोड़ लीजिए, तो कुल मिलाकर 1 किलो पीनट पनीर बनाने का जो खर्चा बैठेगा वो होगा लगभग 175 रुपए। अब मुनाफे का गणित देखिए, कितना सीधा और साफ है। मार्केट में नॉर्मल डेयरी पनीर कितने का बिकता है? करीब 350 रुपए किलो। और हमारे पीनट पनीर की लागत कितनी है? सिर्फ 175 रुपए। मतलब अगर इसे सिर्फ 225 रुपए किलो में भी बेचा जाए तब भी सीधा सीधा अच्छा खासा प्रॉफिट बनता है। ठीक है, तो बिजनेस शुरू हो गया, प्रॉफिट भी आने लगा। अब आगे क्या? जाहिर है उस प्रॉफिट को वापस बिजनेस में लगाकर उसे बड़ा करना है, स्केल करना है। और इसके लिए सही तरीके से सेविंग करना सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है। यहाँ पर सोर्स एक टूल का सुझाव देता है, रिकरिंग डिपॉजिट यानी कि आरडी। ये सेविंग्स का एक बहुत ही डिसिप्लिन्ड तरीका है। मतलब हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट जमा करते जाइए और देखते ही देखते एक बड़ा फंड तैयार हो जाता है। और बिजनेस को बड़ा करने जैसे शॉर्ट टर्म गोल्स, मतलब 1-2 साल के जो लक्ष्य होते हैं, उनके लिए आरडी एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। क्यों? क्योंकि एक तो ये अनुशासित बचत सिखाता है, दूसरा इसमें रिटर्न फिक्स्ड रहता है, और तीसरा शेयर मार्केट वाले उतार चढ़ाव का कोई रिस्क नहीं होता। अब बेस्ट आरडी कहाँ मिलेगी? इसके लिए सोर्स में स्टेबल मनी जैसे प्लेटफॉर्म्स का जिक्र है। यहाँ ये समझना जरूरी है कि ये खुद कोई बैंक नहीं है।
ये ऐसी जगह है, ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर अलग अलग बैंकों के आरडी रेट्स को एक ही जगह पर कंपेयर किया जा सकता है। सोर्स के मुताबिक इस तरह के प्लेटफॉर्म्स पर 200 से भी ज्यादा बैंकों के रेट्स कंपेयर करने का ऑप्शन मिल जाता है और टॉप अप आरडी जैसा एक खास फीचर भी होता है, जिसका मतलब है कि अगर कभी एक्स्ट्रा पैसा आ जाए तो उसे अपनी चलती हुई आरडी में ही जमा कर सकते हैं। तो इस पूरी बातचीत का सार क्या निकलता है? सार यही है कि किसी भी बिजनेस में सबसे बड़ा एडवांटेज होता है फर्स्ट मूवर एडवांटेज, मतलब उस मार्केट में तब उतरना जब वहाँ कोई और कंपटीशन हो ही नहीं। तो जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं, क्या वाकई सबसे बड़ा बिजनेस आइडिया या सबसे बड़ा मौका हमेशा वहीं छिपा होता है जहां आम तौर पर किसी की नजर ही नहीं जाती?